तो इसमें क्या होता है कि कमी जो है वो कमी किस चीज की है कि भाई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जब आप बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो बिल्कुल एक सिस्टमैटिक पैटर्न में लगे होते हैं, ऐसा हमने आपको अभी तक पढ़ाया है। लेकिन प्रैक्टिकली यानी वो एक आइडियल सिचुएशन होगी, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप बात करोगे तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता थर्मोडायनेमिक रीजन से। क्योंकि देखो, ऐसा जो बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक पैटर्न लगाओ, बिल्कुल ही कहीं कोई 19-21 ना हो, वो तब होता है जब सिचुएशन कैसी होती है, जब कंडीशंस कैसी होती है, बिल्कुल आइडियल आइडियल कंडीशन होती है। हीटिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल। हीटिंग इफेक्ट कब नहीं होगा? 0 केल्विन पर। और 0 केल्विन एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर होता है। ये बात आप हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। जो चार्ल्स लॉ कहता है भाई वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर 0 हो जाएगा तो वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा, जबकि वॉल्यूम किसी चीज का 0 हो ही नहीं सकता। तो एब्सोल्यूट 0 जो होता है ना, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली ऑब्टेनेबल नहीं होता। आप उसके काफी करीब जा सकते हो, लेकिन 0 केल्विन एक एब्सोल्यूट 0 एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है। तो उसी तरीके से क्या है, नॉर्मल अब आप मान लो नमक है अपने जो नॉर्मल, तो ये रूम टेम्परेचर पर होती है सारी चीजें, तो इनमें थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स होते हैं। यानी जो है पार्टिकल्स अपनी जगह पर कम ज्यादा हो सकते हैं, यानी होते हैं नहीं होते हैं, अपनी जगह छोड़कर चले जाते हैं, इस तरह की चीजें आप इसमें देखेंगे। ठीक है, तो वो जो है हम उन्हीं चीजों के बारे में यहाँ पर जो है बात करेंगे। तो इसमें देखो क्या चीज आती है कि जो है हेडिंग डालिएगा अपने पास, और होपफुली जैसा मैं देखो, एक सीधी सी बात है, कंडीशंस जो भी हैं और पढ़ना है, और मुझे तो लगता है आने वाला टाइम अब इन्हीं चीजों का है, जो इन्हीं चीज इसी तरह से आपने पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना है तो ढंग से इसी तरीके से करना है आपने। बस इतना सा फर्क है, नॉर्मली क्लास में मैं आपके सामने फिजिकली होता हूँ, अभी वर्चुअल मोड। तो आप ध्यान से समझेंगे, जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो आप अपने पास लिखेंगे। ठीक है, और जो है अगर कोई चीज ना समझ आए तो थोड़ा सा मुझे बोल देना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है imperfections in solids। बस एक जना कोई अपने जरा माइक्रोफोन खोल के बता दो, सही नजर आ रहा है आपको? हम्म, यस सर। सही। यस सर। यस सर। ठीक ठीक, बस बस बस, ओके, बंद करो। ठीक है, तो इम्परफेक्शन का मतलब होता है, इसको बोलते हैं डिफेक्ट्स। इसको आप डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, जैसा हमने माना था। ठीक है ना, अपने सारे खुद भी डिफेक्टिव पीस होते हैं। आप और मैं भी तो डिफेक्टिव पीस हैं। जैसे माँ बाप ने सोचा था कि भाई बिल्कुल ऐसे होगा, बहुत बढ़िया शानदार, टाइम से पढ़े, टाइम से उठे, टाइम से सोए, ऐसा तो है नहीं, अपने भी डिफेक्ट नहीं। तो बेचारे इन सॉलिड्स में भी जो होते हैं ना, डिफेक्ट होते हैं। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू थर्मोडायनेमिक रीजन, there are imperfections in long range order of crystalline solids। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो है ना इम्परफेक्शन होता है, थर्मोडायनेमिक रीजंस के, हीटिंग इफेक्ट्स के कारण जो है ना ऐसा हो जाता है। These can be लाइन डिफेक्ट्स। ठीक है, लाइन डिफेक्ट मतलब एक पूरी पूरी लाइन ही पार्टिकल्स की गायब हो, या ज्यादा हो, या अपनी जगह से खिसकी हुई हो, डिसलोकेटेड हो। या फिर पॉइंट डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट किसको बोलते हैं? लेटिस पॉइंट जो होता है, लेटिस पॉइंट जो होता है, लेटिस पॉइंट किसको बोलते हैं? जहां पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उस लोकेशन को लेटिस पॉइंट बोलते हैं। तो जो है ये पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है, ये पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट जो है
किसी लेटिस पॉइंट पर पार्टिकल नहीं होता, उसको आप पॉइंट डिफेक्ट बोलते हो। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा इसके अंदर, हम इस चैप्टर के अंदर जो डिफेक्ट पढ़ेंगे वो पॉइंट डिफेक्ट पढ़ेंगे। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ? पॉइंट डिफेक्ट का मतलब ये होगा कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, ठीक है ना, मतलब एक पॉइंट, जैसे लेटिस पॉइंट होता है, पार्टिकल अपनी जगह पर नहीं है, हो सकता है, तो वैकेंसी होगी। फालतू पार्टिकल है बीच की किसी जगह पर, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके के डिफेक्ट्स हम देखेंगे। पूरी पूरी लाइन ऑफ पार्टिकल्स या पूरे पूरे जो है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स की जगह पर हम एक पर्टिकुलर लोकेशन का डिफेक्ट देखेंगे। तो ये डिफेक्ट्स जो होते हैं सॉलिड्स के अंदर, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इनको हम जो जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम समझेंगे इसको। देखो कैसे, पहले मैं आपके, क्योंकि नॉर्मल अगर मेरे पास अभी, ये तो मेरे पास जुगाड़ है, घर पे हूँ मैं, मेरे पास बोर्ड नहीं था। ठीक है, सेंटर पे तो मेरे पास बड़ा सारा बोर्ड है, तो मैं एक फ्लो चार्ट बनाता होता हूँ। उस फ्लो चार्ट से क्या होता है कि सारा का सारा ना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एक्चुअली, जो ये जो आपका है ना डिफेक्ट्स वाला, तो मैं सारा उस फ्लो चार्ट में समराइज करा देता हूँ, तो वो बहुत अच्छे से बन जाता है। ताकि बेसिकली नोट्स बनाने का पर्पज क्या होता है कि जब आप इसको 2 महीने बाद, 6 महीने बाद दोबारा देखो, तो फटाक से आपको चीजें समझ आ जाए। तो वो, लेकिन अभी मैं इसको फिर एक ना नॉर्मल डिटेल के तौर पे अपने लेके चलेंगे। यहाँ पर फ्लो चार्ट तो पूरा बनेगा नहीं, गंदा संदा हो जाएगा क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है। तो जो है, पर पहले मैं आपको सारा का सारा एक डेटा लिखवा देता हूँ, ताकि इसका फायदा क्या होता है कि जब आप खुद पढ़ रहे होगे ना, तो आपको फटाफट से याद रहेगा, अच्छा अच्छा ये चीजें हैं जो हमें याद रखनी है ना। तो हम बात करते हैं इसके अंदर। देखिए, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स में क्या चीज आती है आपके पास? पॉइंट डिफेक्ट्स can broadly be classified into three types. तीन तरीके के, ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो आता है आपके पास, वो कहलाता है स्टोइकियोमेट्रिक। ठीक है, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो होते हैं, ये जो है थ्री टाइप्स के, सॉरी 4 टाइप्स के होते हैं। ये 4 टाइप्स जो होते हैं इनके, उनको मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, जितना फ्लो चार्ट बन सके आप साथ में नोट कर लेना। इसका फायदा बड़ा होता है कि आप जब खुद करने लगेंगे ना, तो बड़ा अच्छे से याद हो जाता है। पहला कहलाता है वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा कहलाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तीसरा कहलाता है फ्रैंकेल डिफेक्ट। और चौथा कहलाता है शॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, तो ये 4 डिफेक्ट्स होते हैं। मतलब बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत बार, खासतौर पर फ्रैंकल और शॉटकी डिफेक्ट बहुत है। कुछ नहीं, सिंपल सी बातें हैं, डेटा है, सिंपल सा याद कर लो, बहुत काम आसान हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि ध्यान रखने वाली बात ये होती है, जो ऊपर वाले दो हैं, ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में दिखते हैं। नॉन आयनिक से मतलब, जैसे मान लो आप मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए, ठीक है ना, इसमें आयंस नहीं होते, सॉल्ट नहीं होते, है ना। नॉन आयनिक सॉलिड हो गए, बर्फ हो गई, इस तरह की चीजों की बात करें जिसमें मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, मगर आयंस नहीं है, उनकी बात करें।
और ये जो फ्रेंकल और शॉटकी डिफेक्ट है ना, ये आयनिक सॉलिड्स में होता है, ये आयनिक सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो है आपके पास, और मैं देखो आपसे एक्सपेक्ट करूंगा आप कॉपी पेंसिल लेकर ही बैठा करो, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है कि वो घर का कंफर्ट है, लेकिन जो है आप अपना जो है ना कॉपी पेंसिल लेकर अटेंटिव रहो और साथ साथ अपना काम खत्म करा करो। मैं भी ऐसे ही करूँ, जैसे रूटीन क्लास में होते हैं आप बोर्ड से इसको कॉपी करते हैं, मैं अरेंज कर सका तो देखता हूँ मैं बोर्ड एक और प्रॉपर आपके लिए अरेंज कर सकूँ, क्योंकि कम से कम ये महीना तो अभी हमें ऐसे निकालना ही निकालना, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि अब इतना कर लेंगे सिलेबस, फिर वापस पीछे आना मुश्किल हो जाएगा, तो अच्छे से कर लोगे तो समझदारी रहेगी, क्योंकि सिलेबस आप देखो, जैसे सिलेबस कम होने की बात हुई, तो आपको मैं बताऊं कि वहां से सीबीएसई से इन्फॉर्मेशन आई है कि ठीक है, ऐसा करते हैं, जो को करिकुलर है ना, वो सारी नॉन एकेडमिक चीजें कम कर दी है स्कूल के सेशन में। नॉन एकेडमिक में अभी एनुअल फंक्शन हो गया और इस तरह की चीजें हो गई जो कुछ, वो आप कंपैरेटिवली कम हो जाएंगी। मान लो अब जैसे प्रैक्टिकल के पीरियड्स कट शॉर्ट कर दिए, जैसे हर चैप्टर के साथ पीरियड्स ही होते हैं, तो प्रैक्टिकल के लिए कम कट शॉर्ट कर दिया, उससे अपनी थ्योरी पे क्या फर्क पड़ा, तो थ्योरी तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसके अंदर, वही की वही, ठीक है। तो इसलिए आप अभी कोई एक्सक्यूज नहीं है इसका, और जो है जो कर रहे हैं वो समझदार है, समझदारी कर रहे हैं, घर में पड़े रहकर खाली उससे भी क्या फायदा, ठीक है। तो पर करो ऐसे कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका पूरा फायदा हो, ताकि रूटीन क्लास में जब हम जाएं तो हो सकता है हम ऐसा करें कि इन चैप्टर्स को बाद में करें, ठीक है, इन चैप्टर्स को बाद में कर लेंगे, हम आगे चलते चलेंगे, तो जो है आपको उसका बेनिफिट हो जाएगा, सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। तो देखो क्या है कि स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स हो गए। दूसरे डिफेक्ट जो होते हैं, दूसरे टाइप का डिफेक्ट जो होता है, वो जो है वो कहलाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी, प्लीज माइक बंद करो, माइक बंद करो, किसका है, कौन है, ठीक है। एक दूसरा एक चीज और, थोड़ा सा बेसिक सेंस में, आज तो भी मैंने वेटिंग रूम नहीं रखा, लेकिन ये जैसे ना, जो एक तो आप ये अपनी अपनी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, कोई आउटसाइडर ना रहे इसके अंदर, है ना, मैं वेटिंग रूम एनेबल करके रखूंगा, पिछले वाले में कराओ तभी तो फिर जल्दी जल्दी में किया, आप किसी और से इसको शेयर नहीं करेंगे जैसे। और दूसरा ना, मुझे आपका नाम नजर आना चाहिए यहाँ पर लिस्ट में, जैसे ये iPhone 7 लिखा हुआ है, हु इज दिस iPhone 7, iPhone 7 किसके पास है ना, ये फिर जो है सर सस्पिशियस हो जाता है, कौन किसके पास है। अमानत, अमानत। ओके बेटा, उसमें ना आप अपना नाम लिख दो, उसको सेट कर लेना आप, ठीक है। ओके सर, फ्रॉम टुमारो। हाँ फ्रॉम, ओके, और किसी का भी ऐसे ना तो वो फिर वेटिंग से मैं अलाउ नहीं करूंगा। MIA2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये किसका है, MIA2 किसका है, ठीक है ना, देखो गायब ही हो गया, मैंने बोला तो गायब हो गया। तो अपने को ऐसा कोई नहीं चाहिए, अपने अपने स्ट्रिक्टली ना किसी से शेयर करना है अपने, ठीक है, जो है अपना आपके लिए है, आप अपना उसको अटेंड करें, मुझे से फिर कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर कोई ज्यादा वो नहीं बनने की जरूरत आपको। तो अब देखो इसमें वापस मुद्दे की बात पर आते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट की जब आप बात करते हैं तो इसका कोई टाइप नहीं है फर्दर, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एक ही इसी में अपने पढ़ेंगे इसको, इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है वो एक ही रहेगा इसके अंदर, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हाँ, ये ध्यान रखना, किसी सॉलिड में अगर इम्प्योरिटी होती है तो उसको या हम ऐड करते हैं तो उसको डोपिंग बोलते हैं, डोपिंग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आते हैं अपने ये तीसरा, आई होप आपने वो लिख लिया होगा ना अब तक। तो तीसरा जो है, तीसरा मेजर कैटेगरी वो होती है नॉन स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक, ठीक है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो होते हैं ना, ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब मेटल जो है ज्यादा होता है, ठीक है, अभी अपने समझेंगे इसको बाद में। और दूसरा इसका होता है वो होता है मेटल मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, नाम से पता लगता है एक केस में मेटल जरूरत से ज्यादा
और एक केस में मेटल जरूरत से कम, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट में दो कारण हो सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं या तो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, जब अभी अपन डिटेल पढ़ेंगे तो सब समझ आएगा आपको, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, या फिर ये हो सकता है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस इन इंटरस्टाइसेस। एक्स्ट्रा कैटायंस होते हैं बीच बीच की खाली जगह में, तो ये उससे भी जो है हो सकता है इसके अंदर। तो ये चीज जो है आपको इसमें जो है ध्यान रखनी होती है। तो अभी तक जो है ये सारा डेटा आ गया अपने पास, आपने होपफुली इसको लिख लिया। मैं 1-2 मिनट वेट कर लेता हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और इसको नोट करने के बाद हम एक एक करके सारे के सारे जो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हैं उनको डिटेल में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये इसमें 40 मिनट्स का रहेगा लेक्चर, इसके अंदर अभी तो जो है नॉर्मल मोड है, अगर अपना रूटीन ज्यादा अपने कैरी करना होगा तो फिर इसको अपन अपग्रेड कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो लिख लिया होगा होपफुली आप सबने, किसी नहीं लिखा तो बोल दो, नहीं तो चले आगे। ओके, तो अब देखो क्या है कि इसमें सबसे पहला डिफेक्ट लेते हैं अपने, सबसे पहले कि अब डिटेल लेके चलते हैं। सबसे पहला टाइप का डिफेक्ट है उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक। पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से बात शुरू करते हैं। सच डिफेक्ट्स डू नॉट disturb the stoichiometry of a solid। ये जो पर्टिकुलर टाइप के जो डिफेक्ट्स होते हैं, इससे किसी सॉलिड की स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती। स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब होने का मतलब क्या होता है, देखो आप, मतलब ऐसी ऐसी बातें जो आपने कभी ऐसी सोची नहीं होंगी। जैसे आप सोडियम क्लोराइड लिखते हो, आप ऐसे सोडियम क्लोराइड लिखते हो, ठीक है। सोडियम क्लोराइड ऐसे लिखने पर जो है, इसका मतलब सोडियम क्लोराइड कोई, अगर आपने बात करें, ऐसे थोड़ी है कि सोडियम और एक सोडियम में क्लोराइड कोई, आप ये ध्यान रखो आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम कभी भी मॉलिक्यूल वर्ड यूज नहीं करते, ये फॉर्मूला यूनिट होता है। वी नेवर यूज द वर्ड मॉलिक्यूल, ये क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट होता है। तो फॉर्मूला यूनिट एक्चुअली क्या होता है कि सोडियम आयन जो होता है, सोडियम आयन चारों तरफ से क्लोराइड आयन से घिरा होता है, ठीक है। और ऐसे ही क्या होता है कि जो क्लोराइड आयन जो है फर्दर फिर सोडियम आयन से घिरा होता है, ठीक है ना। इस तरह से होता है आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन है वो नॉन डायरेक्शन होता है, सभी दिशाओं में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसका। तो ये गुच्छे होते हैं एक्चुअली, दीज आर एग्रीगेट्स। तो ये जो हम लिखते हैं जैसे NaCl, तो ये एक्चुअली आयंस का रेशियो है कि ये 1:1 में, इन जितने सोडियम आयन है उतने क्लोराइड आयन से रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज है कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो होते हैं ना, उससे फॉर्मूला नहीं डिस्टर्ब होता आपके कंपाउंड। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होता है कि फॉर्मूला ही बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बदलता, तो हम उसकी बात करेंगे कैसे। दीज आर आल्सो कॉल्ड, या ऐसा करना, दीज आर ऐसे इसमें लिख देते हैं, आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स, ठीक है। These can be of 4 types,
4 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला जो है उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, इसमें क्या होता है, इन सच टाइप ऑफ डिफेक्ट particles are absent from their lattice points, कम होते हैं, वैकेंसी हो जाती है, thereby generating a vacancy, ठीक है ना। इस टाइप के डिफेक्ट में क्या है, पार्टिकल अपनी जगह पर होते ही नहीं। इस टाइप के डिफेक्ट में पार्टिकल जो है वो अपनी जगह पर होते नहीं, और इस कारण से क्या होता है कि जहां पर वो नहीं होते तो वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ऊपर वाली लाइन आपने लिख ली होगी होपफुली, उसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, जैसे अगर स्कीमेटिक डायग्राम एक बनाए, जैसे मान लो नॉर्मली जो है पार्टिकल्स लगे होते हैं, एक सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, बीच में पार्टिकल कहीं पर है नहीं, कम, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना, इसको वैकेंसी बोलते हैं। वैकेंसी का मतलब ये आपको पता है, खाली जगह, रिक्त स्थान जो होता है वो वैकेंसी होता है। तो यहाँ पर आपको जो है वैकेंसी मिलती है इसके अंदर। तो ये जो डिफेक्ट होता है, दिस इज ए वैकेंसी डिफेक्ट। इसमें क्या है कि जो है जो ध्यान रखने वाली बात इतनी सी है कि डेंसिटी पर क्या असर है, सॉलिड की डेंसिटी पर ऐसे ऐसे केस में क्या जो है इफेक्ट आएगा, उसकी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। कि देखो, इसमें मास जो एक्सपेक्टेड है, वॉल्यूम तो जो एक्सपेक्टेड है वो उतनी ही है, लेकिन मास कम हो गया। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो उतनी ही वॉल्यूम में बीच में क्या होता है, वैकेंसी होने के कारण क्या हो जाता है, वो खाली जगह बढ़ जाती है। लेकिन मास जो है वो मतलब जो है आपका, या ये कहने की टोटल जगह तो उतनी होती है, मास घट जाता है। तो वैकेंसी डिफेक्ट leads to a decrease in density. वैकेंसी डिफेक्ट से डेंसिटी जो है वो कम होती है। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जा सकता, मतलब जितना मैं बता रहा हूँ ना, उतना उतना पॉइंट्स में आप याद रख लो, इससे ज्यादा नहीं आता है। पर हाँ, याद तो आपको सारा कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ सबसे पहला टाइप का स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इससे अब देखो, स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती, फॉर्मूला नहीं बदलता। अब जैसे देखो, ये पार्टिकल कुछ भी ऐसे हो सकते हैं जो मॉलिक्यूल हो या एटम्स। मान लो सॉलिड आर्गन है, ये आर्गन 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 आर्गन, सारे आर्गन आर्गन के एटम सारे सारे। तो फॉर्मूला क्या बना, आर्गन के फॉर्मूले में थोड़ी फर्क पड़ गया। इसको पहले भी आप एआर लिखते, बाद में भी एआर लिखते, तो फॉर्मूला नहीं बनता। अच्छा, दूसरा, जैसे मान लो ये कोई मॉलिक्यूल होता, मान लो बर्फ ही होती, वाटर होता, तो ये भी वाटर H2O। एक जो आप ये एक ऐसे स्फीयर बनाते हो ना, पूरा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, ठीक है। तो स्कीमेटिक डायग्राम में एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए तो पूरा H2O 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 H2O, सारा H2O, बीच में खाली जगह है तो क्या होगा, फॉर्मूला तो H2O ही रहा, फॉर्मूला ओवरऑल तो H2O ही रहा, तो जो है वो चेंज नहीं होता। तो इसीलिए क्या होता है कि इस तरह के डिफेक्ट से कोई फॉर्मूला बदल जाए, फॉर्मूला जो लिखते होते हैं वही चेंज हो जाए, ये ट्यूब में चेंज आ जाता है, ये रेशियो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का चेंज हो जाता है, वो तो नहीं चेंज हुआ। पूरा एक H2O गायब है, तो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशियो तो वही 2 रेशियो बन ही रहेगा, तो H2O ही आपके पास लिखा जाएगा। तो वो इससे क्या होता है, इस तरह के डिफेक्ट से स्टोइकियोमेट्री जो है वो चेंज नहीं होती, स्टोइकियोमेट्री पे कोई अंतर नहीं आता, फॉर्मूला नहीं बदलता, ठीक है। अब देखो आगे बढ़े इसमें।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने इसके अंदर। तो आपके पास क्या आता है, दूसरा टाइप का डिफेक्ट इसी में, वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि यहां पर जो है, जैसे इन सच डिफेक्ट extra particles are present in the interstices, जो बीच बीच की खाली जगह होती है। देखो कैसे, जैसे मान लो आपका कोई जैसे मान लो फिर वही स्कीमेटिक डायग्राम से मतलब होता है कि वो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होते, ठीक है, वो बात को समझाने के लिए पॉइंट्स के, जैसे अब आप समझो, जैसे अपन जब बनाते हैं इसको, एक मैं जो यूनिट सेल बनाता हूँ, तो जहां पर पार्टिकल होता है उसको पॉइंट बोलते हैं, उसको पॉइंट मान के चलते हैं, बात समझाते हैं। ऐसी कोई लाइनें थोड़ी बनी हुई है बीच में, वो तो बड़े बड़े पार्टिकल है जो पास पास सटे पड़े हैं ऐसे, है ना, बड़े बड़े सारे पार्टिकल है जो पास पास बैठे हुए हैं ऐसे, पर हम क्या करते हैं कि उनके सेंटर्स को पॉइंट की तरह लेकर ड्रॉ करते हैं, तो हम बात को समझाते हैं। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम्स होते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर में तो ये साथ साथ भिड़े होते हैं, तो जो है बीच में खाली जगह जो होती है उससे पार्टिकल हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे पार्टिकल्स अपन ने बनाए, तो नॉर्मल जैसे अपने पार्टिकल बनाते हैं, तो ये तो अपने जानते हैं कि कैसी भी पैकिंग हो, बीच में खाली जगह तो रहती है ना, वॉइड्स तो होते ही होते हैं। तो क्या है कि इस तरह के डिफेक्ट में क्या होता है कि एक्स्ट्रा पार्टिकल, बीच की जो ये खाली जगह होती है ना, इनको इंटरस्टाइसिस बोला जाता है, इंटरस्टाइसिस या इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये जो है, यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्टिकल होते हैं, ये एक्स्ट्रा पार्टिकल इन इंटरस्टाइसिस। तो ये एक्स्ट्रा पार्टिकल जो है, ये क्या करता है कि भाई इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, डेंसिटी पर क्या असर आएगा। पहली बात आप ये बताएं, जिन चीजों में ऐसा डिफेक्ट होता है, इस डिफेक्ट से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है लीड्स टू एन इंक्रीज इन डेंसिटी। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है ना, तो उससे डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। टाइम हमारा जा रहा है, अभी हमारे पास 5-6 मिनट पड़े हैं, तो चीजों को आप साथ साथ लिखते चले, इससे ज्यादा बातें जो है इसमें नहीं आ सकती। हाँ एक चीज है, वो ये इसके अंदर, वो क्या है कि वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर फाउंड इन नॉन आयनिक सॉलिड्स। किसमें मिलते हैं हमें, नॉन आयनिक सॉलिड्स में मिलते हैं, मतलब आयनिक नहीं है, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स। अब फिर वही बात आती है, मान लो वाटर जैसा मॉलिक्यूल है, तो H2 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 कहीं पर सारे में H2 है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो तो 2 रेशियो बन रहा है, तो फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। तो इसीलिए फिर से स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट है। स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट जरूर है, पार्टिकल जो हम सोचते हैं अरे लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, तो ये एक्स्ट्रा पार्टिकल ने क्या करा, ऑर्डरलीनेस को बिगाड़ दिया, तो यहाँ ऑर्डर नजर आ रहा है, यहाँ ऑर्डर नजर आ रहा है, यहाँ ऑर्डर नजर आ रहा है, अचानक से ये बीच में आ गया, तो ऑर्डर खराब हो गया ना, इसलिए इसको डिफेक्ट बोलते हैं। तो लेकिन क्या है कि इससे फॉर्मूला नहीं बदल रहा होगा, क्योंकि कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है वो जो है या तो एटम्स है मॉलिक्यूल्स है, तो उनके, लेकिन हाँ डेंसिटी इस केस में बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी वॉल्यूम तो उतनी है और ये एक्स्ट्रा पार्टिकल से मास जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि दूसरा इंपॉर्टेंट डिफेक्ट आता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो नॉन आयनिक सॉलिड्स में जो स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट्स हैं, ये दो तरह के होते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, आगे बढ़े, आगे देखिए, अभी हमारे पास 5 मिनट है, ठीक है ना। अब देखो, अब जो अप्रोच रहेगी ना, अभी तक थोड़ा सा आराम से कर रहे थे, अपने चीजों को भी समझ रहे थे, मैं भी समझ रहा था, आप भी देख रहे, लेकिन अब परिस्थितियां पक्के पते ही है कि भाई करना तो पड़ेगा ही अपनी चीजों को, है ना। तो उसमें क्या है कि एक्सक्यूज नहीं ले सकते अपने अब तो चीजों को अग्रेसिवली, और मैं आप देखो एक दिन में मैं आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि आप मान के चले कि जैसे नॉर्मली नॉर्मली ये होता है, नॉर्मली मैं आपको बताऊं, जैसे
जो है स्कूल्स में सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? किसको नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? आवाज आ रही है सबको? हेलो आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो बंद करो अपनी आवाज। ठीक है, तो जो है हेलो हाँ जी हाँ जी, किसको नहीं आ रही आवाज? आगे सर आगे 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 आगे, ठीक है। तो सर बात ही भुला दी यार मेरे को, मैं क्या बात बता रहा था जरूरी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो सितंबर तक नॉर्मली 75% सिलेबस हो जाता है। सितंबर तक 75% सिलेबस हो जाता है। अगर ये ऐसी परिस्थितियां नहीं होती तो सितंबर तक 16 चैप्टर्स का 75% आप लगा लो। मेजॉरिटी सिलेबस खत्म करना होता है, लगभग हर स्कूल का सिस्टम होता है। तो आप समझ लो कि जो है ना, डीले डीलरी अप्रोच से तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो एग्रेसिवली करो, आगे जाके यूँ सोचे सिलेबस पे कम, पता नहीं कम होगा नहीं होगा, क्या हो सकता है कि अब सब ठीक ही हो जाए, ऑब्वियसली जुलाई से सब कुछ ठीक ही हो जाएगा वैसे ही। तो अभी करा होगा तो आप बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में रहो। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि इसमें जो मैं आपको बात बता रहा था वो क्या है कि तीसरा जो डिफेक्ट आता है इसके अंदर, उसकी बात करते हैं अपने। वो कहलाता है फ्रेंकल डिफेक्ट। तीसरा जो डिफेक्ट है इसको बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। बहुत बार क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, बहुत, अभी भी आते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, इसमें जो बातें बता रहा हूं, फाउंड इन आयनिक सॉलिड्स, इस तरह का जो डिफेक्ट है वो आयनिक सॉलिड्स में होता है। ठीक है, हमारा टाइम अप होने वाला है ना, तो हम इसको जो है यहाँ एक बार इतना ही लिख लो, इसको फिर अपन कल करते हैं। इतना लिखते हैं, कल से थोड़ा सा और एग्रेसिवली इसको करेंगे, आज थोड़ा सा टाइम के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने रिव्यूज भेजना, भाई कुछ इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं तो बताना, कोई चीज़ दिक्कत आई हो तो बताना, समझ आ रहा हो अच्छे से तो बताना मुझे। ठीक है, आप जरूर बताना, मुझे व्हाट्सएप कर देना। और दूसरी बात, जैसे आप में से कुछ ने लेट ज्वाइन किया था, तो उस केस में क्या है कि आप थोड़ा सा मुझे व्हाट्सएप कर दो कि सर कहाँ से ज्वाइन किया था, क्या दिक्कत है, या किसी को कैसी भी दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। तो जैसे वीकेंड वर्किंग डेज में तो अभी तो फुल काम चल रहा है, जैसे वही बात होती है कि स्कूल का भी और फिर उसके बाद ये भी, तो मैं फ्री नहीं हो पाता, लेकिन वीकेंड पे मैं आपको फिर थोड़ा सा सपोर्ट करके जो पीछे हैं सिलेबस में उनको मैं बराबर ले आऊंगा। ठीक है, संडे को, सैटरडे संडे को करके मैं आपको, तो मेरे को बताओगे तभी मैं करूंगा ना ऐसा। तो जिसको ऐसी दिक्कत हो मुझे बताओ। ठीक है, तो ये फुल लिख लिया होगा आपने, तो अभी अपने करते हैं फिर, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर, कल दोबारा से। आई एम एंडिंग, बाय।